नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शिक्षाविद रितेश में। दोस्तों आज 20 मई 2022 है और 20 मई से करंट अफेयर हम शुरू करने जा रहे हैं। ये बहुत ही जल्दी, मात्र 10 से 12 से 15 मिनट में विद चित्र यानी विद फिगर मैं आपको करंट अफेयर समझाऊंगा विद फिगर। तो पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं। आईएनएस सूरत और आईएनएस उदयगिरी युद्धपोत को हाल ही में किस शहर में लॉन्च किया गया? तो ये ऑप्शन दिए हुए हैं पुणे, मुंबई, कोलकाता या चेन्नई। तो नीचे आंसर दिया हुआ है मुंबई। ठीक है, तो आईएनएस सूरत और आईएनएस उदयगिरी युद्धपोत को हाल ही में किस शहर से लॉन्च किया गया? मुंबई से। तो अब हम फिगर से ज़्यादा जल्दी याद होता है तो फिगर दिखाएंगे कि फिगर क्या है। तो ये देखिए आईएनएस सूरत और ये आईएनएस उदयगिरी। ठीक है, ये लोग कहेंगे, जो छोटे बच्चे पढ़ रहे होंगे वो कहेंगे ये जहाज़ टाइप का है। हाँ, ये भाई जहाज़ टाइप का है, ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, तो आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस सूरत ये कहाँ से लॉन्च हुआ? मुंबई में। और देखिए भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में मुंबई में आईएनएस सूरत और आईएनएस उदयगिरी युद्धपोत को लॉन्च किया। आईएनएस सूरत चौथा और आखिरी स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर है तथा प्रोजेक्ट 15B कार्यक्रम के तहत कमीशन किया गया है। तो भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में मुंबई में आईएनएस सूरत और आईएनएस उदयगिरी युद्धपोत को लॉन्च किया। आईएनएस सूरत चौथा और आखिरी स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर है जिसे प्रोजेक्ट 15B कार्यक्रम के तहत कमीशन किया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन था आईएनएस सूरत और आईएनएस उदयगिरी युद्धपोत को हाल ही में किस शहर से लॉन्च किया गया? तो मुंबई से। कहाँ से? मुंबई से। ठीक है, मुंबई से। ये है आईएनएस सूरत और ये है आईएनएस उदयगिरी और रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने लॉन्च किया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने पहली बार चंद्रमा की मिट्टी पर पौधे उगाए? तो चंद्रमा की मिट्टी पर पौधे, अरे भाई ये देखिए चंद्रमा और इसकी मिट्टी पर पौधे उग गए। तो किसने उगाए? ऑक्सफोर्ड, कैलिफोर्निया, फ्लोरिडा या ब्रिटेन विश्वविद्यालय? तो फ्लोरिडा विश्वविद्यालय में शो आंसर लिखा है फ्लोरिडा विश्वविद्यालय, फ्लोरिडा विश्वविद्यालय। तो निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने पहली बार चंद्रमा की मिट्टी पर पौधे उगाए? तो फ्लोरिडा विश्वविद्यालय। ठीक है, फ्लोरिडा विश्वविद्यालय। ये देखिए चांद पर पौधा उगा है छोटा सा, ये चांद है और ये पौधा उगा है छोटा सा, फ्लोरिडा विश्वविद्यालय के लोगों ने उगाए। तो फ्लोरिडा विश्वविद्यालय के अमेरिकी शोधकर्ताओं ने हाल ही में पहली बार चंद्रमा की मिट्टी पर पौधे उगाए हैं जिसे पृथ्वी पर लाया गया था। अपोलो मिशन 11, 12 और 17 में अंतरिक्ष यात्रियों ने लगभग 50 साल पहले चंद्रमा से मिट्टी को पृथ्वी पर लाया था। चंद्र मिट्टी को रेगोलिथ भी कहा जाता है। फिर से देख लेते हैं, फ्लोरिडा विश्वविद्यालय के अमेरिकी शोधकर्ताओं ने हाल ही में पहली बार चंद्रमा की मिट्टी पर पौधे उगाए हैं जिसे पृथ्वी पर लाया गया था। अपोलो मिशन 11 और 12 और 17 में अंतरिक्ष यात्रियों ने लगभग 50 साल पहले चंद्रमा से मिट्टी को पृथ्वी पर लाया था। चंद्र मिट्टी को रेगोलिथ भी कहा जाता है। तो किसने उगाए? तो निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने पहली बार चंद्रमा की मिट्टी पर पौधे उगाए? तो फ्लोरिडा विश्वविद्यालय। ठीक है, ये देखिए चांद पर पौधा उगा है। अगला ये देखिए छोटा सा पौधा दिखा, चांद पर पौधा छोटा सा, ये देखिए चांद पर पौधा फ्लोरिडा विश्वविद्यालय उन्होंने उगा दिया। ठीक है, चांद पर पौधा उगा दिया भैया। अगला, ATREE के प्रमुख का नाम बताइए जिन्हें हाल ही में अमेरिका की राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के लिए चुना गया। तो कमल बावा। ATREE के प्रमुख का नाम बताइए जिन्हें हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के लिए चुना गया। तो राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के लिए कमल बाबा को चुना गया। किसका? कमल बाबा को। ये देखो कमल बाबा हैं, अंकल जी हैं, अंकल जी को नमस्ते। आगे देखते हैं, ये अंकल जी हैं कमल बाबा, इनकी दूसरी फोटो है। वाह भाई, शर्ट बिल्कुल प्रेस हुई पहने हैं। ठीक है, कमल बाबा, इन्हें अमेरिकी अकादमी विज्ञान अकादमी के लिए चुना गया है कमल बाबा को। ठीक है, अशोक ट्रस्ट, ATREE का फुल फॉर्म क्या है? अशोक ट्रस्ट फॉर रिसर्च इन इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। क्या? ATREE अशोक ट्रस्ट फॉर रिसर्च इन इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। ATREE के प्रमुख डॉक्टर कमल बाबा को हाल ही में अमेरिकी की राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के लिए चुना गया है। वह रॉयल सोसाइटी लंदन और अमेरिकन फिलोसफिकल सोसाइटी के निर्वाचित साथी भी हैं। ठीक है, तो कमल बाबा को अशोक ट्रस्ट ऑफ रिसर्च इन इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट ATREE के प्रमुख कमल बाबा को हाल ही में अमेरिकी की राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के लिए चुना गया है। ये हैं कमल बाबा भाई। इनकी दूसरी फोटो ये देखिए, प्रेस वाली बाबा जी फोटो, प्रेस वाले कपड़े पहने हैं। जय हो, नमस्ते भाई। अगला, IOICA की रिपोर्ट के मुताबिक भारत किस देश को पीछे छोड़कर विश्व का सबसे बड़ा वाहन बाजार बन गया है? भाई देखो कितने वाहन देश में बिक रहे हैं। जो भी पास होता, पापा मुझे गाड़ी चाहिए, पापा मुझे कार चाहिए, सब यही कहते हैं ना। तो भैया IOCA की रिपोर्ट के मुताबिक भारत किस देश को पीछे छोड़कर विश्व का चौथा सबसे बड़ा वाहन बाजार बन गया है? तो जर्मनी को छोड़ दिया। ऑप्शन है अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, जर्मनी।
तो आंसर है शो आंसर जर्मनी, जर्मनी को छोड़ दिया, जर्मनी। और ये देखिए मैप, मैंने एक वीडियो आपको बनाया था जिसमें समझाया था कि कहाँ पे क्या है। तो ये देखिए नीचे ऑस्ट्रेलिया है जहाँ माउस पॉइंटर है, यहाँ पे एशिया है, ठीक है, यहाँ पे अफ्रीका है, ये यूरोप है, ये उत्तरी अमेरिका है और ये दक्षिणी अमेरिका है, और ये यूरोप में है जर्मनी। फिर से देखते हैं, ये ऑस्ट्रेलिया है नीचे वाला, ये एशिया है, ये यूरोप है, ये अफ्रीका है, ये उत्तरी अमेरिका है, ये दक्षिणी अमेरिका है, और ये देखो जर्मनी है यूरोप में, ठीक है। तो OICA की रिपोर्ट के मुताबिक भारत किस देश को पीछे छोड़कर विश्व का चौथा सबसे बड़ा वाहन बाजार बन गया? जर्मनी को छोड़कर। अगला ये देखिए जर्मनी है, ये जर्मनी है, ठीक है। तो ये देखिए ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल डेस्क कंस्ट्रक्टर्स डी ऑटोमोबाइल्स OICA, इसकी फुल फॉर्म नहीं आएगी, के द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक जर्मनी को पीछे छोड़कर भारत विश्व का चौथा सबसे बड़ा वाहन बाजार बन गया है। यही पूछा जाएगा कि भारत किसको छोड़कर चौथा सबसे बड़ा वाहन बाजार विक्रेता बन गया है, वाहन बाजार बन गया है? तो जर्मनी को छोड़कर। पहले पर चीन का कब्जा था, उसके बाद अमेरिका और जापान का। पहले पर चीन है, फिर अमेरिका है, फिर जापान है। पहले पर चीन है, दूसरे पे अमेरिका है, तीसरे पे जापान है और चौथे पर अब अपना भारत आ गया है जर्मनी को पीछे छोड़कर। ये देखो भैया क्या आ गया है, डंक मार देती है बर्रैया, जिसे कहते हैं मधुमक्खी। क्या मधुमक्खी डंक मारती है? वही जिसका शहद लोग खाते हैं, शहद, सभी शहद खाते हैं, ठीक है। तो 20 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 20 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? मधुमक्खी दिवस। कौन सा? ऑप्शन है विश्व मधुमक्खी दिवस, विश्व मेट्रोलॉजी दिवस, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोनों मनाते हैं, ठीक है, मधुमक्खी दिवस और मेट्रोलॉजी दिवस। तो सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? मधुमक्खी दिवस। तो 20 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? मधुमक्खी दिवस, मेट्रोलॉजी दिवस या दोनों? तो दोनों मनाते हैं, ठीक है। मधुमक्खी दिवस 20 मई को, ठीक है, 20 मई को मधुमक्खी दिवस। 20 मई को विश्व भर में मधुमक्खी दिवस, विश्व मेट्रोलॉजी दिवस मनाया जाता है। इस दिन कई राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेट्रोलॉजी और संबंधित क्षेत्र में इसकी उन्नति के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए सहयोग करते हैं। 20 मई को विश्व भर में विश्व मधुमक्खी दिवस, विश्व मेट्रोलॉजी दिवस मनाया जाता है। इस दिन कई राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेट्रोलॉजी और संबंधित क्षेत्र में इसकी उन्नति के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए सहयोग भी करते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन, अगला है भारतीय एयरटेल बोल ने गोपाल विट्ठल को कितने वर्ष की अवधि के लिए प्रबंध निदेशक और CEO के रूप में फिर से नियुक्त कर दिया है? तो भैया 5 वर्ष के लिए, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष। तो आंसर है 5 वर्ष। तो भारतीय एयरटेल बोर्ड ने गोपाल विट्ठल को कितने वर्ष की अवधि के लिए प्रबंध निदेशक और CEO नियुक्त कर दिया है? तो 5 वर्ष के लिए। ये हैं गोपाल विट्ठल। नमस्ते अंकल जी, नमस्ते दादा, नमस्ते। ये हैं गोपाल विट्ठल, ठीक है। भारतीय एयरटेल बोर्ड ने गोपाल विट्ठल को 5 वर्ष की अवधि के लिए प्रबंध निदेशक और CEO के रूप में फिर से नियुक्त किया है। उनका कार्यकाल 31 जनवरी 2028 तक हो गया। अरे भाई, इतना बड़ा कार्यकाल फिर से बढ़ गया। भारतीय एयरटेल बोर्ड ने गोपाल विट्ठल को 5 वर्ष की अवधि के लिए प्रबंध निदेशक और CEO के रूप में नियुक्त कर दिया है। उनका कार्यकाल अब 31 जनवरी 2028 तक हो गया है। ये हैं गोपाल विट्ठल भैया। कौन है? गोपाल विट्ठल। अगला, IPL 2022 में IPL की टीम ने IPL इतिहास में सबसे बड़ी ओपनिंग का रिकॉर्ड बनाया है। तो भैया लखनऊ, ये यहाँ पे दिख नहीं रहा है, अभी आगे दिखा देंगे। तो लखनऊ सुपर जायंट्स ने सबसे बढ़िया ओपनिंग। तो IPL 2022 में लखनऊ सुपर जायंट्स ने क्विंटन डी कॉक और KL राहुल ने IPL इतिहास में सबसे बड़ी ओपनिंग पार्टनरशिप का रिकॉर्ड बनाया है। IPL में ऐसा पहली बार हुआ है कि जब किसी टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर की ओपनिंग पार्टनरशिप की हो। अरे भैया, ये हैं KL राहुल और कौन है? क्विंटन डी कॉक। वाह भैया, KL राहुल, ये देखो राहुल लिखा है, और ये क्विंटन डी कॉक, ठीक है। इन्होंने तो भैया रिकॉर्ड बना दिया। तो IPL में किस IPL टीम ने इतिहास में सबसे बड़ी ओपनिंग का रिकॉर्ड बनाया है? लखनऊ सुपर जायंट्स ने। नई टीम है भैया। तो IPL 2022 में लखनऊ सुपर जायंट्स ने क्विंटन डी कॉक और KL राहुल ने IPL इतिहास में सबसे बड़ी ओपनिंग पार्टनरशिप का रिकॉर्ड बनाया है। IPL में ऐसा पहली बार हुआ है कि जब किसी टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर की ओपनिंग पार्टनरशिप की हो। भाई वाह, ये हैं KL राहुल और क्विंटन डी कॉक। अगला, हाल ही में किस बैंक के पूर्व डिप्टी गवर्नर SS मुंद्रा को हाल ही में BSE का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है? हाल ही में किस बैंक के पूर्व डिप्टी गवर्नर SS मुंद्रा को हाल ही में BSE का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो BSE क्या है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। क्या है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो
हाल ही में किस बैंक के पूर्व डिप्टी गवर्नर एस मुंद्रा को हाल ही में बीएसई का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है? आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर थे। किसके? आरबीआई के, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 25वें गवर्नर तो आर शक्तिकांत दास हैं, वो यहाँ पे नहीं, यहाँ पे यही ध्यान रखना है कि हाल ही में किस बैंक के पूर्व डिप्टी गवर्नर एस मुंद्रा को हाल ही में बीएसई का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर थे एस मुंद्रा। ये देखो, आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर एस मुंद्रा को हाल ही में बीएसई का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया करने की घोषणा की गई है। मुंद्रा न्यायमूर्ति विक्रमजीत सेन की जगह लेंगे, जो वर्तमान अध्यक्ष हैं। मुंद्रा को जनवरी 2018 में बीएसई में जनहित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। ठीक है, ये है बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, तो क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं। ये हाल ही में किस बैंक के पूर्व डिप्टी गवर्नर एस मुंद्रा को हाल ही में बीएसई का नया चेयरमैन नियुक्त करने की घोषणा की गई है? तो एस मुंद्रा आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर थे, इन्हें बीएसई का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। लिखा है आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर एस मुंद्रा को हाल ही में बीएसई का नया चेयरमैन नियुक्त करने की घोषणा की गई है। मुंद्रा न्यायमूर्ति विक्रमजीत सेन की जगह लेंगे, जो वर्तमान अध्यक्ष हैं। मुंद्रा को जनवरी 2018 में बीएसई में जनहित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। ठीक है, ये आरबीआई, ये बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके मुताबिक विदेशी प्रेषण के मामले में भारत ने मैक्सिको को पीछे छोड़ दिया है? निम्नलिखित में से किसके मुताबिक विदेशी प्रेषण के मामले में भारत ने मैक्सिको को पीछे छोड़ दिया? भारत भैया सबको पीछे छोड़ता जा रहा है। तो विश्व बैंक के अनुसार किसके? विश्व बैंक के मुताबिक भारत 2021 में विदेशी प्रेषण के मामले में भारत ने मैक्सिको को पीछे छोड़ दिया है, जिससे चीन तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। 2021 में भारत को कुल $89 बिलियन से अधिक का प्रेषण प्राप्त हुआ है। कितना? विश्व बैंक के मुताबिक वर्ष 2021 में विदेशी प्रेषण के मामले में भारत ने मैक्सिको को पीछे छोड़ दिया है, जिससे चीन तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। 2021 में भारत को कुल $89 बिलियन से अधिक का प्रेषण प्राप्त हुआ है। ठीक है, ये है वर्ल्ड बैंक। ठीक है, तो आशा करता